अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की बड़ी खबरें लेकर। कैप्रिकॉनियन तसलसल जो सक्सेसेस का कामयाबियों का तसलसल चल रहा है वो इस हफ्ते भी आपके साथ मुयस्सर है। इस हफ्ते दो बड़ी चेंजेस हैं, वो 20 तारीख को यकमुश्त दोनों चेंजेस हो जानी हैं। एक चेंज है सूरज का आपके चौथे घर में आना, और ये दबाव से निकल कर पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है, और चौथे घर में ये बड़े एडवांटेज क्या देगा मैं अभी बयान करता हूँ। एंड फुल मून आपके 10th हाउस में। ये दो बड़ी खबरें। बाकी जो ओल्ड न्यूज़ है उनमें मरकरी रेट्रो चल रहा है, एंड अभी चलेगा, इस हफ्ते भी चलेगा, अगले हफ्ते भी चलेगा। ये हफ्ता 17 से 23 मार्च तक का है। फिर 23 से जो 28 मार्च तक हफ्ता आएगा उसमें भी मरकरी रेट्रोग्रेड होगा। वो अगले हफ्ते भी रहेगा, लेकिन बहरहाल वो अगले हफ्ते के इख्तिताम पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसकी खबरें अभी मैं शामिल करूँगा क्योंकि वो आपके 3rd हाउस में है। जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसमें सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 1st हाउस में है, एंड दिस इज़ बिग न्यूज़ कैप्रिकॉन्स। एंड ये सभी जो एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं उन्हें ये पता है कि जब रूलिंग प्लैनेट 1st हाउस में होता है तो ये एक बड़ा पीरियड होता है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाता है। और इस बड़े पीरियड की वजह से तो आपके यहाँ वो नेगेटिविटी ऑफ 60-70 जो थी वो रिकवर हुई। सैटर्न के पहले घर में होने की वजह से आपकी सलाहियतें पॉलिश होने का फ्यूल आपको मिलता गया, अभी भी मिल रहा है और ये आगे भी मिलता रहेगा। सो सैटर्न इज़ पॉजिटिव एंड लंबा चलेगा। एंड द अदर स्टार विच इज़ पॉजिटिव वो है वीनस, वो 2nd हाउस में। वीनस जब 2nd हाउस में होता है, 2nd हाउस माल का घर है, असबाब का घर है, विरसे का घर है, मटीरियल एडवांटेजेस का घर है, लॉसेस की रिकवरी का घर है, माल और मतलब अकाउंट मैनेजमेंट का घर है, या दूसरे लफ्ज़ों में बैंक बैलेंस का घर है। तो इसमें वीनस काफ़ी मुस्बत होता है। इसकी वजह से आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो अकेले जो कुछ आप कर सकते हैं एज अ कैप्रिकॉनियन, एज योर प्लान्स, बाइज योर प्लान्स, वो करेंगे, उससे जो मटीरियल एडवांटेजेस मिलेंगे वो। बट वीनस की वजह से आपको शराकतदारी से भी फ़वाइद हासिल होंगे, अजीज़ व अकारब से भी, दोस्त अहबाब से भी, करीबी लोगों से भी, और वो आपके लिए काफ़ी मुस्बत और लाइफ को अपग्रेड होने की वजह बनेंगे। वीनस 2nd हाउस में कैप्रिकॉनियन, जॉब पेशा कैप्रिकॉनियन जो एम्प्लॉयमेंटशिप है वहाँ पर कुछ कामयाबियाँ दिखा रहा है, हालात को कशीदगी से बाहर निकाल रहा है, खुशियों को बढ़ा रहा है। उसके अलावा सूरज जब चौथे घर में होता है तो ये दौर कामयाब तरीन दौर होता है तालिब इल्मों के लिए, जो तालीम के हसूल के लिए कोशा है इन ऑल सेक्टर्स, चाहे प्राइमरी हो, चाहे हायर हो, चाहे मैक्सिमम जो एजुकेशन लेवल्स हैं उनके लिए तालिब इल्मों को जो फ्यूल सोलर सिस्टम से मिलता है वो मैक्सिमम अंदाज से इस वक्त मुयस्सर है। वो 20 तारीख को मुयस्सर होगा, एंड सो ऑन फिर चलेगा। और इसके अलावा सूरज के चौथे घर में होने की वजह से माली दबाव में भी कमी आएगी। सूरज के चौथे घर में होने की वजह से रुपया जमा भी हो सकेगा, मतलब मटेरियल एडवांटेजेस हाथ में टिकेंगे, फ़ायदा पहुंचाएंगे, वेस्ट नहीं होते रहेंगे। एंड मून आपके 10वें घर में, चांद आपके 10वें घर में होने की वजह से 10th हाउस इज़ हाउस ऑफ कैरियर, एंड मून इज़ देयर फॉर रिलेशनशिप। एक सेकेंड, याद रहेगा आपको ये? हम लोग एक अटके हैं टॉरस में, और चांद आपके 10वें घर में। जब चांद 10वें घर में होता है तो कैरियर ओरिएंटेड बिग एडवांटेजेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। आपका खुद का काम में बड़ा दिल लगेगा, कैरियर परफॉर्म करने में दिल बड़ा लगेगा, जॉब परफॉर्म करने में दिल बड़ा लगेगा, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस मिलेंगी, ड्यूटीफुलनेस मिलेगी, इमोशनल अटैचमेंट टूवर्ड योर बिजीनेस, इसमें इजाफा होगा। और ये अच्छी बात है, जब आप अपने काम में दिलचस्पी लेते हैं तो काम आसान भी लगता है और उसमें नए आइडियाज़ भी डेवलप होते हैं। जुपिटर इज़ इन योर 12th हाउस। जुपिटर के 12वें घर में होने से कोई बड़ी कामयाबी तो नहीं, लेकिन ऐसी कामयाबी बहरहाल ज़रूर मुयस्सर है जो रूहानियत से रिलेटेड हो। जैसे कोई राज पता करना हो, जैसे अपनी छुपी हुई सलाहियतों को जज करना हो, जैसे अपने आप को पहचानना हो, जैसे अपनी रूह को ट्यून करना हो, तो जुपिटर 12वें घर में बहुत फ़ायदा देता है। मजहबी जोश और जज्बा भी इंसान में पैदा करता है। यूरेनस आपको 8 मार्च से अच्छी फॉर्म में है, 5वें घर में है, तो ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है। मार्स भी इसी जगह पर है। ये मार्स 5वें घर में हो तो प्रपोजल चॉइसेस होती हैं, मतलब शादी तो होगी ही,
रिलेशनशिप के लिए 5वें घर में मार्स और यूरेनस का इकट्ठा होना प्रपोजल में चॉइसेस देता है। मतलब एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आपके पास होते हैं या एक से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं कि मैं इससे शादी करूं, या मेल मतलब फीमेल्स की चॉइसेस उनके पास ज़्यादा होती हैं, एक से ज़्यादा रिश्ते, एंड इसी तरह फीमेल के पास। तो ये पॉजिटिव साइन है। अगर कोई ऐसा प्रपोज़ल इस वक्त आपके पास है आज के दिन तक कि जो आप हाफ हार्टेडली उसे ज्वाइन कर रहे हैं, लाइफ पार्टनर बना रहे हैं, तो कुछ अरसे रुक जाने से मेरी ये बात मानिए कि आपको अदरवाइज़ प्रपोजल्स मिल सकते हैं जो रिलेशनशिप में पिछले प्रपोजल से ज़्यादा लेवल पर होंगे, ज़्यादा अच्छे होंगे। मरकरी 3rd हाउस में रेट्रो चल रहा है। 3rd हाउस अजीज़ व अकारब का घर है, तो अजीज़ व अकारब में कुछ कशीदगी रह सकती है। कुछ हो सकता है कि आप उनके लिए अच्छा करें लेकिन वो आपको अच्छा समझे ना। आप उनके लिए बहुत कुर्बानी दें लेकिन वो आपकी कुर्बानियों को अप्रिशिएट ना करें। आप कुछ मंसूबे उनके लिए बनाएं लेकिन वो उन मंसूबों को आपकी चालाकी समझें। आप उनके लिए कुछ वार्म वेलकमिंग करें लेकिन वो इसमें आपकी कोई मतलब समझें, इसमें आपकी कोई ऐसी चीज़ समझें जिसमें आप उनसे कोई काम लेना चाहते हैं, ऐसा मतलब परस्ती। सो ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं। ये फीलिंग ज़्यादा लंबी नहीं चलेंगी, अगला हफ्ता आखिरी हफ्ता है, तो तब तक अपने आप को कंट्रोल करिए। अब हम इस पूरे वीकली हॉरोस्कोप को सम अप करते हैं, फिर जो नेगेटिविटीज़ हैं इसे रिपेयर करने की रेमेडी भी देता हूँ। सम अप करने के लिए यूरेनस बहुत अच्छी पोजीशन पर है, शादी के लिए अच्छा है। मार्स अच्छी पोजीशन पर है, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, शादी के लिए भी अच्छा है, चॉइसेस होंगी आपके पास। सैटर्न रूलिंग प्लैनेट पहले घर में है, फितरत को बढ़ाएगा, लक फैक्टर को इंक्रीज़ करेगा, सक्सेस रेशो इंक्रीज़ होगी, अचीवमेंट लेवल्स बढ़ेंगे। सूरज 20 तारीख को पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी आपके लिए 4थे घर में एंड सहूलियात ज़िंदगी को बढ़ाएगा, एंड ये तालिब इल्मों और जहनी काम करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। चाँद आपके 10वें घर में है, इससे आपको अपने कैरियर से, अपने ज़रिया माँ से मोहब्बत बढ़ेगी। सो ओवरऑल ये इस सिचुएशन कुछ इस तरह से चल रही है। जुपिटर 12वें घर में है, वो रूहानियत की तर्ज के कुछ फ़ायदे देगा। इनमें सारी चीज़ें ज़्यादातर मुस्बत हैं। एक चीज़ मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो नेगेटिव थी उसको रिकवर किया जा सकता है सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ के एंड रूबी पहन के। रूबी तो वैसे भी आपको पहनना था क्योंकि सैटर्न जो है ये फ़िलहाल पहले घर में होने की वजह से मुफीद है, इसने दूसरे घर में जाना है तो फिर नेगेटिव हो जाना है, तो यू हैव टू केयरफुल। इसलिए रूबी के अभी से पहन लेने से आप यूज़ टू हो जाएंगे और इन ट्रबल से बच सकेंगे। रेड कलर आपका लकी कलर है, 4 का हिस्सा लकी डिजिट है। जिन लोगों का 4 लकी होता है उनके लिए 4, 13, 22 और 31 तारीखें भी लकी होती है। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे और अपनी ख़राबियों से, अपने नुकसानात से, अपनी नेगेटिविटी से बच सकेंगे। अगर कहीं भी बच जाएं ख़राबी से या खुशी हासिल कर लें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते इससे बड़ी न्यूज़ हैं, कुछ मेजर चेंजेस आ रही हैं, मैं बयान करूंगा, लेकिन वो खबरें अगले हफ्ते की हैं, अगले हफ्ते दूंगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने